नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास योग और अध्यात्म की हमारी मानव हास्य व्यंग्य कविताएं, हमारे मोटिवेशनल लेक्चर्स और योग की विस्तृत जानकारी, योग अभ्यास की जानकारी आपके बीच में शीघ्रता से पहुंच सके। दोस्तों, आज काव्य कोश में चर्चा करेंगे हम एक हास्य व्यंग्य कविता की। आप इस हास्य व्यंग्य कविता के माध्यम से आनंद लीजिए और अगर आपका भी ऐसा अनुभव हो तो और भी आनंद लीजिए। कविता है दिवाली की सफाई। दिवाली पे हम सफाई करते हैं और कई कई तरह के अनुभव होते हैं। कुछ इन्हीं अनुभवों को मैंने अपनी हास्य व्यंग्य कविता के माध्यम से आपके बीच में रखने का प्रयास किया है। कविता का आनंद लीजिए, दिवाली की सफाई। और जहां व्यंग्य अच्छा लगे जरूर आप इसको दाद दें कि प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर हमने भी स्वच्छता का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियान से प्रभावित होकर हमने भी स्वच्छता का संकल्प लिया और इस बार घर में दिवाली की सफाई काम वाली से कराने के बजाय अपने कर कमलों से करने का ठान लिया। इस बार घर में दिवाली की सफाई काम वाली से कराने के बजाय अपने कर कमलों से करने का ठान लिया। सोचा हम भी एक नया इतिहास रचाएंगे और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार बनाएंगे। हमने अपनी आधिकारिक वेशभूषा का वैसे ही परित्याग किया मानो किसी सन्यासी ने गृह त्याग किया। दोस्तों, क्योंकि यह मेरा नया स्टार्टअप था और काम का अनुभव भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद की तरह शून्य था। दोस्तों, क्योंकि यह मेरा नया स्टार्टअप था और काम का अनुभव भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद की तरह शून्य था, हमने अपनी दोनों आंखों को बंद किया और फिर भगवान का ध्यान किया। और फिर सफाई के इस वार्षिक महाअभियान का शुभारंभ किया और फिर सफाई के इस वार्षिक महाअभियान का श्री गणेश किया। मित्रों, सबसे पहले हमने सारे बड़े सामानों को घर से बाहर किया। सोफा, डाइनिंग, कुर्सी, इन सबको बागी नेताओं की तरह चौखट से बाहर किया। बाहर का रास्ता दिखाया और मैं घर के अंदर ठीक इसी तरह से काम में व्यस्त हो गया मानो कोई नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हो। और मैं फिर घर में नेताओं के चुनाव प्रचार में व्यस्तता की तरह काम में व्यस्त हो गया। दोस्तों, मैं अपने अंदर काम में व्यस्त ही था। मैं अंदर घर में सफाई के काम में व्यस्त ही था। तभी किसी अचानक गाड़ी वाले ने इन फर्नीचरों को टक्कर मार दी और इनकी हालत बेवक्त ही दिव्यांगों जैसी कर दी। यह देख श्रीमती जी के क्रोध का पारा महंगाई की तरह 7वें आसमान पर पहुंच गया और हमारा हाल सिर मुड़ाते ही ओले पड़े जैसा हो गया। मगर मैं भी अविचल आगे बढ़ता रहा। स्वच्छता ही सेवा मिशन का पालन करता रहा। दोस्तों, सफाई के इसी क्रम में मैं साफ करने के लिए एक महंगा डिनर सेट उठा ही रहा था कि अचानक दरवाजे से टकरा गया और टक्कर लगते ही यह जनता दल की तरह टूट कर बिखर गया।
श्रीमती जी न जाने हमें क्या क्या कहती रही, श्रीमती जी न जाने हमें क्या क्या कहती रही, न जाने क्या क्या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करती रही, मगर मगर मैं भी अविचलित आगे बढ़ता रहा, मगर मैं भी अविचलित आगे बढ़ता रहा, अपने काम को आगे बढ़ाता रहा और ईडी की तरह पूरी कार्रवाई को जारी रखा। और मैं भी अविचलित आगे बढ़ता रहा और ईडी की तरह अपनी कार्रवाई को करता रहा। दोस्तों हमने एक लंबा वाला झाड़ू लिया, हमने एक लंबा वाला झाड़ू लिया और घर का कोना कोना साफ किया। हमने एक लंबा वाला झाड़ू लिया और घर का कोना कोना साफ किया। और घर की सफाई देख मैं फूला नहीं समा रहा था, घर की सफाई देख मैं फूला नहीं समा रहा था, मगर पंखों पर जमा हुआ मेल मुंह चिढ़ाते हुए मेरी ओर झांक रहा था। घर की सफाई देख मैं फूला नहीं समा रहा था, मगर पंखों पर जमा हुआ मेल मुंह चिढ़ाते हुए मेरी ओर झांक रहा था। मानो मेरे पुरुषार्थ को ललकार रहा था, मानो मेरे पुरुषार्थ को ललकार रहा था। मैंने टेबल का सहारा लिया, मैंने एक टेबल का सहारा लिया और टेबल पर चढ़कर एक एक पंखे को साफ करना प्रारंभ किया। और टेबल पर चढ़कर मैंने एक एक पंखे को साफ करना प्रारंभ किया। मैं पंखों को साफ कर ही रहा था, मैं पंखों को साफ कर ही रहा था कि अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया। कि मैं पंखों को साफ कर ही रहा था कि मैं अचानक मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं किसी अल्पमत सरकार की तरह धड़ाम से नीचे गिराया। और मैं किसी अल्पमत सरकार की तरह धड़ाम से नीचे गिराया और नीचे गिरते ही मेरे पैर की हड्डी शिवसेना की तरह दो फाड़ हो गई। और नीचे गिरते ही मेरे पैर की हड्डी शिवसेना की तरह दो फाड़ हो गई। श्रीमती जी ने तुरंत 108 बुलाया, श्रीमती जी ने तुरंत 108 बुलाया, हमें अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाया, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत प्लास्टर चढ़ाया और हमें 21 दिन तक विश्राम करने का निर्देश दिया और हमें पूरे 21 दिन तक बेड रेस्ट करने का निर्देश दिया। और इस तरह हम बिस्तर पर पड़े पड़े दिन रात पत्नी के ताने सुनते रहे। दिन भर हम बिस्तर पर पड़े पड़े दिन रात पत्नी के ताने सुनते रहे। कभी अपनी टूटी हुई टांग को देखते रहे तो कभी अपने आप को धिक्कारते रहे। कि दिन रात बिस्तर पर पड़े पड़े पत्नी के ताने सुनते रहे, कभी अपनी टूटी हुई टांग को देखते रहे तो कभी अपने आप को धिक्कारते रहे। दोस्तों दिवाली की सफाई तो जैसे तैसे हो गई, दिवाली की सफाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मेरी महीने भर की तनख्वाह साफ हो गई। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मेरी महीने भर की तनख्वाह साफ हो गई। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में मेरी महीने भर की तनख्वाह साफ हो गई। दोस्तों अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी पसंद का विधा चुन सकते हैं, हास्य कविताएं सुन सकते हैं, मोटिवेशनल लेक्चर, योग और धर्म और अध्यात्म की जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।